बैटमैन स्ट्रैटेजी है एंड ये थोड़ा अल्टरनेट होता है एरन कॉन्डर्स का। ट्रेडर्स को जो सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है कि एडजस्टमेंट कहाँ करे। तो लास्ट 1.5 ईयर से मैंने ऑलमोस्ट 30+ ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाई हैं जिसमें जीरो एडजस्टमेंट है। मार्केट में लोगों का जो लॉस है ना ऑप्शंस में, उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है ना वो है मार्केट से रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कि मैं 30% टारगेट करता हूँ पूरे एक साल में। % बनाना है साल का तो 2% आप महीने के अगर बना रहे हो 30% अचीव हो जाता है। ये ट्रेड आपको सिर्फ 15 दिन ही होल्ड करना है। ट्रेडिंग से पैसा कमाने का स्ट्रैटेजी पता है क्या? जिस दिन आप लॉसेस लेना सीख जाओगे उस दिन आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। बहुत सारे लोग क्या रहते हैं, लॉस हो गया भगवान याद आने लगते हैं। हे भगवान, दुनिया के किसी भी ट्रेनर से आप कोई स्ट्रैटेजी सीखिए, पहले उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करिए। लोग कहते हैं अरे बैक टेस्ट से कुछ नहीं होता पेपर ट्रेडिंग से, बट मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट ये पता चलेगा स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है या नहीं। अधिकतर बार जो भी पार्ट टाइम ट्रेडर्स हैं उनकी एक कंप्लेन रहती है कि हमें ऐसी कोई स्ट्रैटेजी ला के दो जिसमें जीरो एडजस्टमेंट हो। मैंने कई सारे पॉडकास्ट लिए हैं और एक कॉमन प्रॉब्लम जो हर एक ट्रेडर को आती है वो है एडजस्टमेंट्स की। एडजस्टमेंट्स हमें कहाँ करना चाहिए, एडजस्टमेंट्स के हमें एक्स्ट्रा कैपिटल अलग से रखना पड़ता है, एग्जैक्ट मार्केट में जब हम डिप्लॉय करने जाते हैं तो सही प्रीमियम्स नहीं मिलते हैं। तो आज इसकी के लिए हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं जिसमें जीरो एडजस्टमेंट्स होने वाले हैं एंड ये स्ट्रैटेजी हमें कुंदन सर सिखाने वाले हैं, कुंदन प्रजापति। इनके पास करीबन 8 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है एंड इनका एक स्विंग ट्रेडिंग का पॉडकास्ट आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आया था और इसीलिए आज हम उनके साथ एक और स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जिसमें इनका कहना है कि जीरो एडजस्टमेंट वाली स्ट्रैटेजी है ये एंड ये ऑफिस गोअर्स या जो पार्ट टाइम ट्रेडर्स हैं उनके लिए तो बेस्ट है कि इधर इस कोई एडजस्टमेंट करना ही नहीं है, तो एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं रखना, बार बार देखना नहीं है कि अगर मार्केट में कोई एक्सट्रीम कंडीशन आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो उस समय हमें क्या करना होगा। तो इसी के लिए हम कुंदन सर को वेलकम करते हैं। वेलकम कुंदन सर। थैंक यू सो मच सो भाई, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी अगेन एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। पिछला जो हमारा पॉडकास्ट था उससे बहुत अच्छा रिस्पांस आया, तो बिल्कुल आज फिर एक नया स्ट्रेटजी डिस्कस करें। बिल्कुल करते हैं सर, पूरी एनर्जी के साथ हम करते अच्छा। हैं एंड इस स्ट्रैटेजी का नाम मेरे को ही बड़ा ही एक्साइटिंग लगा हाँ। कि बैटमैन स्ट्रैटेजी, और मैं ऊपर से काले कपड़े पहन के भी आया, काला चश्मा भी है। काला चश्मा भी है बिल्कुल। तो बैटमैन स्ट्रैटेजी है एंड ये थोड़ा अल्टरनेट होता है आयरन कॉन्डर्स का। ओके जो आयरन कॉन्डर होता है तो उसमें क्या होता है, दो शॉर्ट लेग होते हैं आपके पास। तो उसमें अगर मार्केट एक्सट्रीम पे जाता है, लाइक अब एक साइड जाता है, तो उसमें लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर आप उसी स्ट्रैटेजी को बैटमैन करते हो या बैटमैन बनाते हो तो मार्केट अगर ऊपर भी जा रहा है या नीचे भी जा रहा है तो इनसाइड हेज होने की वजह से आपकी जो एमटीएम है, आपके जो T+0 लाइन है, वो थोड़ा बैलेंस्ड रहता है और आपको लॉसेस नहीं होते, कम होते हैं कंपेयर थोड़े टू। विंग्स जैसे बन जाते हैं, हाँ, विंग्स जैसे थोड़ा बन जाते स्प्रेड हैं, आउट हो जाता है। बैटमैन जैसा बन जाता है ऊपर, ठीक है। और आपने बहुत सही बात बोली कि ट्रेडर्स को जो सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है कि एडजस्टमेंट कहाँ करे। एडजस्टमेंट कर लिया तो मार्केट रिवर्स कर गया, अब उस एडजस्टमेंट का क्या करें। एडजस्टमेंट करने गए तो प्रीमियम ढंग के नहीं अवेलेबल है, प्लस 10 लाख रुपए अगर मान लो मेरे पास कैपिटल है तो उसमें से 5 लाख डिप्लॉय करा, 5 लाख एडजस्टमेंट के लिए हमें रखना पड़ता है, जिससे हमारा फुल मार्जिन यूटिलाइज नहीं हो जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो सारे ट्रेडर्स फेस करते हैं, मैं भी फेस करता था। बट लास्ट 1.5 ईयर से मैंने ऑलमोस्ट 30+ ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाई हैं जिसमें जीरो एडजस्टमेंट है। ओके और मैं आशा करता हूँ कि अफसर्स के साथ अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आया तो हम एक दो और स्ट्रैटेजीज जीरो एडजस्टमेंट वाले डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ठीक सर। है। तो आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है मंथली बैटमैन। ये एक ओके मंथली स्ट्रैटेजी होने वाली है। अब मंथली इसलिए क्योंकि वीकली में आज के टाइम पे बहुत वॉलेटिलिटी हो गई है, ठीक है, गामा स्पाइक्स बहुत ज्यादा हैं जिन स्ट्रीट, और इस वजह से मंथली एक ऐसा है। देखो, आप वीकली ट्रेड करोगे तो भी 2-3% रिटर्न बनते हैं, हम्म। ठीक है। मंथली करोगे तो भी उतने ही बनेंगे, राइट। अब वीकली में क्या रहता है, चार्जेस ज्यादा हैं, स्ट्रेस ज्यादा है, स्क्रीन टाइम आपको ज्यादा देना है, प्लस ऑल ऑफ सडन कोई स्पाइक आ गई तो उसमें आपको कैपिटल का बहुत अच्छा खासा चंक आपका लॉस में चला जाता है। मंथली में सारी चीजें नहीं है, आपको कम स्क्रीन टाइम देना है, ठीक है। मेरी स्ट्रैटेजी जीरो एडजस्टमेंट होने वाली है, कोई गामा स्पाइक नहीं है, राइट। तो पीसफुल ट्रेडिंग में इसको बोलता हूँ कि आप पीसफुली कुछ भी आप कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, आप कर सकते हो। आप इवन आप फुल टाइम ट्रेडर भी हो तो आप इसको आराम से कर सकते हो। जो रिटर्न्स आप वीकली ट्रेड करके कर रहे थे वही सेम रिटर्न्स आपको मंथली में भी बनेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें। बिल्कुल सर। ओके। एंड इसके हम धीरे धीरे कंडीशंस डिस्कस करते जाते हैं हाँ। एंड आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये एकदम राइट टाइम है इस चैनल को सब्सक्राइब करने का, क्योंकि हम नवंबर में आप सभी के लिए एक बहुत ही स्पेशल सीरीज प्लान कर रहे हैं जहां पर हम आइडिया से लेके एग्जीक्यूशन कोई भी एक स्ट्रैटेजी का पढ़ाने वाले हैं हमारे टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। तो वो सीरीज से जुड़े रहने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि वो वीडियोस आपसे ना मिस हो, क्योंकि उसमें हम लाइव एग्जीक्यूशन तक भी दिखाने वाले हैं
तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो देखो ये मंथली बैटमैन है। यहाँ पे पहला पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जीरो एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजी। तो नो करेक्ट। नीड फॉर कांस्टेंट मॉनिटरिंग और कॉम्प्लेक्स चेंजेस। कोई एडजस्टमेंट का ये नहीं है कि कहाँ करेंगे, क्या लेवल होगा, कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं, जीरो। कुछ एक बार ट्रेड एग्जीक्यूट करा, छोड़ दिया, या तो हम टारगेट लेंगे या तो ऐसे लेंगे, राइट। ठीक। फिर एवरीवन, सबके लिए मैंने जैसा कि बता दिया, मंथली स्ट्रैटेजी तो कोई गम और रिस्क भी नहीं है, राइट। एंड पीसफुल ट्रेडिंग, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अब स्ट्रैटेजी पे आने से पहले भाई मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मार्केट में लोगों का जो लॉस है ना ऑप्शंस में, उसका जो सबसे बड़ा रीजन है ना, वो है मार्केट से रिटर्न की एक्सपेक्टेशन। लोगों को लगता है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग ऐसा है कि हम एक महीने में पैसा डबल कर लेंगे ऑप्शन बाइंग में, या मतलब कि ऑलमोस्ट मुझे महीने का 10-20% तो चाहिए ही चाहिए, राइट। तो बट मेरा थोड़ा अप्रोच अलग है। मैं बहुत कंजर्वेटिव ट्रेडर हूँ और बहुत कंजर्वेटिवली ट्रेड भी करता हूँ। और मेरा जो टारगेट है ना, मैंने सेट कर रखा है कि मुझे साल के कितने % रिटर्न बनाने हैं। ठीक तो है। मैं यहाँ पे दिखा भी रहा हूँ कि मैं 30% टारगेट करता हूँ पूरे एक साल में। इससे ज्यादा मेरे को टारगेट, भगवान है, मार्केट अच्छा है, भगवान अच्छा है, सही है, तो हमें ज्यादा बन जाएगा। लेकिन मेरे को 30% ही टारगेट करना है, ठीक है। अगर मार्केट बहुत अच्छा है, प्रीमियम्स अच्छे हैं, तो ज्यादा भी बनता है, बट ऑन एवरेज मेरे को 30% का रहता है। अब इस 30% को अचीव करने के लिए मैं जो करता हूँ, मेरे पास लेट से एक हम एग्जांपल से समझते हैं तो ज्यादा ऑडियंस को समझ में आएगा। मान लो आपको 10 लाख रुपए है, ठीक है। ठीक है। उस 10 लाख रुपए में आप ऑलमोस्ट 9.5 लाख रुपए जीसेक में इन्वेस्ट कर दीजिए। जीसेक यानी गवर्नमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सिक्योरिटी। बॉन्ड्स, ठीक है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, सेफ है, सिक्योर है, कोई वोलेटिलिटी से कोई मतलब नहीं है। वो आपको 7 से 8% के बीच में रिटर्न फिक्स देंगे, ठीक है। 7.5% की मेरे पास जो जीसेक है उसमें 7.38% का रिटर्न आता है, टू बी प्रिसाइज। तो अभी क्या है, 10 लाख में से आपने 9.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, उसमें से 7.38% आपका फिक्स रिटर्न हो गया। हमें 30% हमने टारगेट करा था, अब कितना बचा? ऑलमोस्ट 23%, बिल्कुल। है ना। अब 23% को बनाने के लिए अगर मैं मंथली का 2% भी बनाता हूँ, तो मेरा पूरा साल का 30% डन हो गया। बिल्कुल। 24% ट्रेडिंग से, 23-24% और 6-7% के मेरे को जीसेक से मिल गए। तो ये मेरा एक स्ट्रक्चर होता है। तो मेरे को पता है कि 2% ही मेरे को महीने का बनाना है, तो मैं क्यों ऐसी पोजीशंस लेके जाऊं जहां पे बहुत मतलब हीरो जीरो टाइप सिचुएशन हो कि कैपिटल ज्यादा हो जाए। तो 2% बनाने के लिए मैं अपना रिस्क भी उसी उसी हिसाब से रखता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मेरे को अगर मंथली में ड्रॉडाउन भी आता है, लॉस भी होता है, 1% है, 1.5% है, लॉस के समय वो 2%, उससे ज्यादा का लॉस मुझे ना हो। बट सर आपका जो ये रिटर्न का एम है, तो वो तो आपके एक्चुअल ट्रेडिंग कैपिटल का आप बता रहे हो या ओवरऑल कैपिटल का? मैं ओवरऑल कैपिटल पे बता रहा हूँ। ओके। कि अब मैंने आपको एक एग्जांपल 10 लाख का बताया, हाँ। वो आप अगर मैं लेट्स से 1 CR है, 10 CR है, जो भी हो, आपका स्ट्रक्चर ऐसे ही होना चाहिए जो मैं फॉलो करता हूँ। ओके, तो उसमें से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का हिस्सा कितना होना चाहिए? ऑलमोस्ट 90 to 95%। अच्छा। 90 to 95% इन्वेस्ट आप करोगे ना, तो उसको प्लेज कर दो। ओके। आप जब प्लेज करोगे तो उसके कोलेटरल मार्जिन मार्जिन। मिलेगा। कोलेटरल मार्जिन जो मिलता है वो 0% इंटरेस्ट पे मिलता है। लेट्स से आपने 9.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए ना, तो आपको 9 लाख रुपए का कोलेटरल मार्जिन मिल जाएगा, जीरो एडजस्टमेंट, जीरो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे। आप उसको आराम से ट्रेड कर सकते हो। तो 9 लाख रुपए आपके ऐसे फ्री के आ गए। 50,000 आपने अलग से रखा हुआ है फॉर एमटीएम सेटलमेंट, या कोई ऑप्शन बाय करना है उसके लिए। तो एक तरह से आपने फ्री मनी, आपका पैसा भी इन्वेस्ट है, और जो उस पे कोलेटरल में उससे आप ट्रेड कर रहे हो। तो ओवरऑल आपके पास 9.5 लाख अभी भी है। 9.5 लाख इन्वेस्ट करने के बाद पैसा देखा जाए तो डबल है, बट करेक्ट। हम कोलेटरल यूज कर रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो ये मेरा एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर रहता है। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग जो भी करता है, मैं उसको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप कैश से मत करो, फंड है, जीसेक में डाल लो। वो सेफ इन्वेस्टमेंट है, कोई टेंशन नहीं रहता, और जीरो इंटरेस्ट पे आपको कोलेटरल मिल जाता है। तो वहां पे आपको 7-8% मिल जाता है, वो एक एक्स्ट्रा एज देता है, बिल्कुल। ठीक है। अब आ जाते हैं ना स्ट्रैटेजी पार्ट पे। बिल्कुल। ठीक है, स्ट्रैटेजी है क्या, तो कुछ रूल्स हैं। अब देखो मैं ना रूल बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, चार्ट पे आते हैं कि ये रहा चार्ट, इस चार्ट से ऊपर यहाँ पे व्यू बने, यहाँ पे व्यू बनाओ, बुलिश व्यू बन रहा है तो इधर ट्रेड डालो, बेरिश बन रहा है तो इधर ट्रेड डालो, साइडवेज। तो देखो ऑनेस्टली ना, आप मार्केट का जो ये स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग हो जाती है कि आप मार्केट को स्पेकुलेट कर रहे हो, आप हार्डली 40 से 50% ऑफ द टाइम सही होगे। 40 to 50% ऑफ द टाइम ही आपका स्पेकुलेशन सही होगा, बाकी 50% ऑफ द टाइम आपका इस पे वो जो व्यू है वो गलत ही होगा, आप ठीक तो है। काफी अच्छा नंबर बता रहे हो सर। ये भी, हाँ सही बात है, ये भी 40% भी ज्यादा ही हो जाता है, बट स्टिल मतलब एक अगर आप अच्छे स्किल है, आपके पास चार्टिंग स्किल काफी है, 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो, 40-50% एक्यूरेसी आप ले आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट मेरी जो ट्रेडिंग है ना, मैं चार्ट नहीं देखता, मेरे को चार्ट से कोई लेना देना नहीं है। बुलिश है, बेरिश है, क्योंकि मार्केट किधर जाएगा किसी को नहीं पता। दुनिया में किसी को नहीं पता कि कल कहाँ जाएगा मार्केट, तो मुझे भी नहीं पता। तो मैं बिना चार्ट देखे ट्रेडिंग करता हूँ। इवन मेरे एडजस्टमेंट भी होते हैं, वो भी डेल्टा न्यूट्रल होते हैं, और कि मैं पोजिशनल डेल्टा को देख के मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, ना कि चार्ट को देख के। हालांकि चार्ट का हेल्प लेंगे, अगर आपको चार्टिंग स्किल आती है, आपको चार्ट रीड करने आता है, इट इज वेरी गुड,
नहीं भी आती है तो ऐसा मत सोचो कि नहीं ट्रेड कर सकते। जो प्रॉप फर्म्स हैं, जो बड़े बड़े फंड्स होते हैं, जो प्रॉप ट्रेडर्स हैं, वो सिंपल डेल्टा और अपने पिगम्स को देख के ट्रेड करते हैं, उनको चार्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये स्क्रिप्ट जो होगी वो हम ट्रेड करेंगे निफ्टी में, ठीक है। एंड ड्यूरेशन जो है इसमें 10 to 15 डेज मैंने रखा हुआ है। ड्यूरेशन होल्डिंग पीरियड है, कितने दिन के लिए आप पोजीशन को होल्ड कर रहे हो, ठीक है। तो 10 to 15 डेज में मैक्सिमम इसमें प्रॉफिट आ जाता है, उससे ज्यादा आपको होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक्सपायरी जो है वो मंथली एक्सपायरी है, हम वीकली नहीं कर रहे हैं। हालांकि अभी स्पेकुलेशन भी है कि वीकली एक्सपायरी हटाने जा रहे हैं, तो इस वजह से जो भी अभी मैं अपसर्च की सीरीज में वीडियोस मैंने शूट कर रहा हूँ उसमें वीकली एक्सपायरीज मैंने नहीं इंक्लूड करी, क्योंकि कब हटा दे से भी कोई नहीं जानता। तो हम ऐसी स्ट्रैटेजी कर रहे हैं जो 2 साल बाद भी कोई देखे तो उसको सीखने को मिले, ठीक है। तो मंथली स्ट्रैटेजी होने वाली है। एंट्री डेट मैंने जो डाला हुआ है ना, फर्स्ट मंडे ऑफ द मंथ, जो भी किसी भी मंथली एक्सपायरी का जो पहला मंडे होगा उस दिन हम ट्रेड डिप्लॉय करेंगे। और ये 9:45 पे हमारे डिप्लॉयड होती है। 9:45 पे मतलब पहला मंडे 9:45 पे हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। चार्ट कहीं पे भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अब जो टारगेट है वो 2% का है। मैंने अभी आपको दिखाया कि आपको अगर 30% बनाना है साल का, तो 2% आप महीने के अगर बना रहे हो 30% अचीव हो जाता है। ये ट्रेड आपको सिर्फ 15 दिन ही होल्ड करना है, ओके। यानी 15 दिन में अगर आपका 2% आ जाता है तो अभी भी 15 दिन है आपके पास कुछ और स्ट्रैटेजी ट्रेड करने के लिए, अगर आपके पास और सेटअप्स हैं तो, बिल्कुल राइट। तो वो हो गया। स्टॉप लॉस भी 2% का है। मैं ऑप्शन सेलिंग में भी 1:1 का लेके चलता हूँ, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि 10 रुपए कमाने के लिए 100 रुपए का अपने रिस्क लेके चल रहे हैं। 10 रुपए कमा रहे हैं तो या तो 10 रुपए आएगा तो 10 रुपए जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। मैं एक बात हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ कि ट्रेडिंग से पैसा कमाने का स्ट्रैटेजी पता है क्या? जिस दिन आप प्रोसेस लेना सीख जाओगे उस दिन आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है, लेकिन अगर ये 2% का जो मैंने स्टॉप लॉस रखा है ना, ये 2% का अगर स्टॉप लॉस आपने पोजीशन काट ली और फिर उसको कंसिस्टेंटली कर रहे हो तो प्रॉफिटेबल रहोगे। बहुत सारे लोग क्या रहते हैं, लॉस हो गया भगवान याद आने लगते हैं, हे भगवान इसको ब्रेक इवन पे ले आ दो, मैं निकल जाऊंगा। तो सब मैं नहीं, आया लॉस कट, है ना। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करोगे तो ही प्रॉफिट आएगा। लॉस के साथ अटैच नहीं होना है। 2% का लॉस है, कोई बात नहीं, ले लिया, अगले महीने हम रिकवर कर लेंगे। लेकिन होप में बैठे रहोगे वो 6% का हो जाएगा ना, फिर आप 6 महीने पीछे चले गए, 3-4 महीने तो हो जाएंगे उसको रिकवर करने में, और फिर अगला 1-2 महीने और लॉस में चला गया तो आप कहीं के नहीं रहे, ठीक है। तो लॉसेस को टाइम पे लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे एक टर्म है मिनिमम क्रेडिट, ठीक है। मोर देन और इक्वल टू 5%। जो हम ट्रेड बनाएंगे, अभी मैं बना के दिखाऊंगा पे ऑफ ग्राफ, तो उसमें जो बीच का जो क्रेडिट परसेंटेज है ना, वो 5% का होना चाहिए मिनिमम, ओके। अगर 5% से कम आ रहा है तो उस महीने अपने को ट्रेड नहीं डालना है, ठीक है सर। इसे थोड़ा हम और एक्सप्लेन करेंगे। एक तो जब भी हम ऑप्शन सेल करते हैं तो उसे क्रेडिट स्प्रेड बोलते हैं, हाँ, कि जहाँ पे हम में वापस प्रीमियम रिसीव हो रहा है, हाँ। तो वही मतलब थोड़ा न्यू व्यूअर्स के लिए या नए ट्रेडर्स के थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे हम, ताकि उन्हें और बेहतर समझ में। क्रेडिट और डेबिट क्या होता है? मान लो अगर आपने कोई भी प्रीमियम बाई करा, ब्लिक से 20 रुपए का बाई किया और 10 रुपए का सेल किया, तो ओवरऑल आप क्या है, 10 रुपए क्रेडिट, नहीं डेबिट में हो। 20 का बाई किया और 10 रुपए का, हाँ, तो 10 डेबिट, 10 रुपए डेबिट में, बिल्कुल। तो ये डेबिट स्ट्रैटेजीज हो जाती हैं, जो ऑप्शन बाइंग वाली स्ट्रैटेजीज हो जाती हैं, जिसमें भी पूरा मतलब जिसमें भी प्रीमियम लग रहा है वो डेबिट स्ट्रेटजी। जिसमें बाइंग प्रीमियम ज्यादा है वो डेबिट स्ट्रैटेजी है, जिसमें सेलिंग प्रीमियम ज्यादा है वो आपकी क्रेडिट स्ट्रैटेजी है, बिल्कुल, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे अगर आप आओगे, एंड सर इसमें मोर देन एंड इक्वल टू 5% ऑफ व्हाट? क्रेडिट टोटल। जैसे मैं अभी पे ऑफ बना देता हूँ, है ना, या रुक जाओ, पे ऑफ बनाने की भी जरूरत नहीं है, यहीं पे देख लो। जैसे ये पे ऑफ ग्राफ है अपना, इसमें जो बीच वाला है ना पॉइंट, जहाँ पे अभी एक सेंटर है और बीच में से विंग्स है, तो जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, वहां पे 5% का क्रेडिट होना चाहिए। मतलब कि अगर इसमें 38 लाख रुपीज का टोटल कैपिटल जा रहा है तो ऑलमोस्ट जो क्रेडिट है वो 2.37 लाख रुपीज का, यहाँ पे देखो, है ना, 2.37 लाख का, तो 5% से ज्यादा है, करेक्ट। तो वो बीच का जो फ्लैट लाइन है ना, उसमें टोटल डिप्लॉयड मार्जिन का 5% क्रेडिट होना चाहिए। उससे कम है तो ट्रेड नहीं बनाएंगे, ओके। उस मंथ प्रीमियम्स बहुत ही ज्यादा खराब है, ट्रेड डालोगे लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा, करेक्ट, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना। ये काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन लग रही है मुझे। हाँ, मेरा हर ट्रेड में एक फिल्टर होता है, क्योंकि मैं ज्यादातर जीरो एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, मैंने बताया कि मैं करता हूँ पिछले 1.5 सालों से 30+ स्ट्रैटेजीज जीरो एडजस्टमेंट में करता हूँ। तो उसमें एक फिल्टर है कि क्रेडिट कितना होना चाहिए, डेबिट कितना होना चाहिए। वो प्रॉपर बैक टेस्ट करके और एक्सपीरियंस से और लाइक धीरे धीरे रिफाइन होके अब मैं एक नंबर पे पहुंचता हूँ कि जब भी इतना % का क्रेडिट है ना, तो अपने को रिटर्न्स ज्यादा बन रहे, एक्यूरेसी ज्यादा है। इस नंबर से कम का क्रेडिट होगा तो फिर लॉसेस अपने को ज्यादा होंगे। तो हर स्ट्रैटेजी में एक फिल्टर रखता हूँ, जिससे कि जीरो एडजस्टमेंट में अपने को एक्यूरेसी ज्यादा मिलती है, ठीक है। अब आ जाते हैं
स्ट्रैटेजी है क्या। यहाँ पे देखो, ये रहा अपना स्पॉट, कोई भी स्पॉट है, ठीक है, मार्केट कहीं पे भी हो, डजेंट मैटर, 25,000 है, 24,000 है, 25,500, कोई मतलब नहीं है। अपने पहले कॉल साइड में बनाते हैं, फिर पुट साइड देखेंगे। स्पॉट से यहाँ पे देखोगे ना तो 400 पॉइंट का ओटीएम आपको, ये ग्रीन अगर दिख रहा है यानी बाई है, रेड मतलब सेल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बाय करना है एक्स यानी एक लॉट, ओके ठीक है। तो 400 पॉइंट हमने दूर जाके एक लॉट बाय कर लिया, ठीक। फिर उसके बाद उसके 200 पॉइंट दूर जाके अपने को 3 लॉट सेल करना है, ठीक है। मान लो लेट्स से एक एग्जांपल से समझते हैं कि 25,000 का मार्केट है, तो 25,000 से 400 पॉइंट दूर एक बाय होगा, फिर उससे 200 पॉइंट दूर यानी 25,600, अच्छा 3 लॉट सेल होगा। कहाँ तक क्लियर है। तो मतलब 600 पॉइंट दूर है हाँ, स्पॉट से हम। स्पॉट से पहला बाई लेग 400 पॉइंट है, दूसरा सेलिंग लेग 200, यानी एट द मनी से ऑलमोस्ट 600 पॉइंट हो गया, ठीक। उसके बाद जो हेज है ना, वो ऑलमोस्ट 800 पॉइंट दूर आपको बाय करना है 2 लॉट। तो देखो सुब भाई, अगर आप देखोगे ना तो एक लॉट बाय है, 3 लॉट सेल है, और यहाँ 2 लॉट बाय है, यानी 3 बाय 3 सेल हो गए। करेक्ट, तो डेल्टा न्यूट्रल हो गया। डेल्टा न्यूट्रल नहीं हुआ, हमारा हेज हो गया प्रॉपर। हमारी स्ट्रैटेजी है ना अनडिफाइंड लॉस के साथ नहीं। जब भी इक्वल सेलिंग है और इक्वल बाइंग लॉट्स होते हैं ना, तो वो रिस्क डिफाइंड स्ट्रैटेजी होती है, जिसमें आपका जो लॉस होता है वो पता होता है कि इतना ही होगा मैक्स लॉस, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो हमने 400 पॉइंट दूर बाय किया एक लॉट, उससे 200 पॉइंट दूर जाके हमने 3 लॉट सेल किया, और उससे 800-900 पॉइंट जाके दूर हमने हेज 2 लॉट बाय कर लिया। ये हमारा बन गया कॉल रेशियो। ये जो अगर सिर्फ हम इसको देखेंगे ना, ये एक स्ट्रैटेजी कहलाता है जिसको बोलते हैं कॉल रेशियो, करेक्ट, ठीक है। तो कॉल रेशियो कॉल साइड में हमने बना लिया, सेम पुट साइड में करना है, सेम प्रोसेस। पुट साइड में भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी 400 पॉइंट दूर बाई। सर ये पूरा हम इन द मनी में जा रहे हैं। नहीं, अब पुट साइड में आप ओटीएम जाओगे ना, ऑप्शन चेन देखोगे तो कॉल साइड में स्पॉट से ऊपर वाले ओटीएम होते हैं, और पुट साइड में स्पॉट से नीचे वाले ओटीएम होते हैं। करेक्ट, तो दोनों साइड हम ओटीएम ही ट्रेड कर रहे हैं, इन द मनी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पुट साइड में अगर आप देखोगे, मैं अभी ऑप्शन चेन पे बना के दिखाऊंगा प्रॉपर, अभी तो बस मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ये पे ऑफ ग्राफ कैसे बना है वो मैं दिखाऊंगा। तो जैसे यहाँ पे पुट साइड में 400 पॉइंट दूर हमने एक बाय करा, फिर उससे और 200 पॉइंट दूर जा करके हमने 3x यानी 3 लॉट सेल करा, ठीक। और फिर उससे और 800 पॉइंट दूर जा करके, 800 पॉइंट्स दूर जा करके हमने 2x यानी 2 लॉट पुट ही बाय करा। तो ये बन गया पुट रेशियो, यानी हमने कॉल साइड में बनाया कॉल रेशियो, पुट साइड में बनाया पुट रेशियो। इन दोनों कंबाइन करेंगे तो बैटमैन बनता है। ओके, ये दो अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं, दोनों को कंबाइन करके बनाते हो बैटमैन, ठीक है। करेक्ट, तो ये हो गया हमारा कि क्या स्ट्राइक्स हमने चूज करनी है, स्ट्राइक सिलेक्शन हो गया। अब एक सुबह बना के देखते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल, तो फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा, और ऑडियंस को भी थोड़ा समझ में आएगा कि पे ऑफ ग्राफ है एक्चुअली कैसा। तो स्टॉक मार्केट का प्लेटफॉर्म है, मैं पर्सनली इसको यूज करता हूँ अपने ट्रेडिंग के लिए। तो लेट्स से हम इस महीने ही बनाते हैं, ठीक है। इस महीने अगर अगस्त में मुझे पोजीशन बनानी होती तो कब कैसे बनती। तो मैंने क्या बोला है यहाँ पे, मैंने बोला है फर्स्ट मंडे ऑफ द मंथ, ठीक है। इस महीने का फर्स्ट मंडे कब है, 4th को। बिल्कुल, फिर मैंने ये भी बोला था कि 9:45 पे, एग्जैक्टली 9:45 पे आ गए, ठीक। और मैंने बोला मंथली एक्सपायरी है, तो हमने मंथली एक्सपायरी चूज कर ली, क्लियर है। करेक्ट। अब स्ट्राइक सिलेक्शन करते हैं। पहले हमने कॉल साइड देखना है, 24,600 क्या हमारा एट द मनी है, उस दिन का एट द मनी था। हाँ, उस दिन का 24,600 हमारा एट द मनी है। उससे 400 पॉइंट दूर हम जाएंगे, कितना आ जाएगा, 25,000। 25,000 एक लॉट बाय। और उससे 200 पॉइंट और पॉइंट दूर जाके हम कितने लॉट सेल करेंगे, 3 लॉट सेल 3 करेंगे। लॉट, ठीक है। फिर उससे 800 पॉइंट के आसपास, 800 पॉइंट्स के आसपास हम क्या कर रहे हैं, 2 लॉट बाय कर रहे हैं। 800 भी कर सकते हो, 1000 भी कर सकते हो, ट्राई करो कि राउंड फिगर नंबर हो जिससे स्लिपेज वगैरह ना आए। आपको 50 वाले स्ट्राइक्स नहीं चूज करने, राउंड फिगर नंबर चूज करिए। 150-100 पॉइंट से ऐसा लग रहा है कि 500 वाला स्ट्राइक 100 पॉइंट दूर है, तो आप 500 वाला ही करो, जैसे 25,500, 26,000, 26,500, तो स्लिपेज नहीं आता उसमें, ओके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉल रेशियो। ये जो बना है ना, दिस इज कॉल रेशियो अभी के लिए, हमें इसको बैटमैन बनाना है। तो सेम प्रोसेस हम क्या फॉलो करेंगे, देखो सब भाई, ये पुट साइड का ओटीएम है। ऑप्शन चेन में जो व्हाइट वाले होते हैं ना वो ओटीएम होते हैं, और ये जो येलो वाले होते हैं वो इन द मनी होते हैं। तो हम पुट साइड में ओटीएम आ रहे हैं, ठीक है। 24,600 है, क्या बाय करेंगे बताओ, 400 पॉइंट दूर। 24,200, बिल्कुल। फिर क्या सेल करेंगे, फिर से 24,000 वाला करेंगे, 3 लॉट करेंगे सेल, ठीक। और फिर क्या करेंगे, 800 पॉइंट और दूर जाते हैं वहां से, 23,200, 2 लॉट बाय ठीक है, करते हैं। हो गया। सर इसमें मतलब ये जो नंबर हमने सेट किया है, 400 पॉइंट, 600 पॉइंट और 800 पॉइंट, इसके पीछे कुछ एग्जैक्ट लॉजिक है कुछ। हाँ, लॉजिक है, बहुत डेप्थ हो जाएगा,
बहुत डीप में जाना पड़ेगा। पर लॉजिक अगर क्या थोड़ा है, हाँ मैं संक्षिप्त easy- में बता हाँ पाए मैं तो। संक्षेप में बताता हूँ आपको। देखो होता क्या है ना, हमने जीरो एडजस्टमेंट बात करी, ठीक हम्म। है, तो अगर हम बहुत पास सेल करते हैं, ठीक है, ठीक है। मतलब एट द मनी जो भी अभी स्पॉट चल रहा है 24,558 24,600 के आसपास, तो हम 100-200 पॉइंट पास में रखेंगे, 100-200 पॉइंट का मूवमेंट इजी आ जाएगा, एक करेक्ट। दो दिन में हिट हो जाएगा, फिर अपने को एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, फिर जीरो हम्म। एडजस्टमेंट काम नहीं करेगा। तो सबसे पहला कि थोड़ा डिस्टेंस रखो। तो हम अगर आप सेलिंग लेग देखोगे ना सुन भाई, तो आपके स्पॉट से जो पहला सेलिंग लेग है कॉल साइड में 600 पॉइंट दूर है, हम्म। और पुट साइड से में 600 पॉइंट दूर है। तो सेलिंग लेग हमने थोड़े डिस्टेंस पे रखा है, ये हो गया पहला। दूसरा है, जब भी आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो पे ऑफ ग्राफ में आपको ये ध्यान देना है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये +1 सिग्मा -1 सिग्मा, ठीक है, तो ये आपका कवर होना चाहिए। अगर आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स करते हो, दो तरह की ट्रेडिंग होती है, एक एचपीटी और एक एलपीटी, यानी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स और लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स। तो जो आयरन फ्लाई होती है, बटरफ्लाई होती है, वो एलपीटी कैटेगरी में आती है। उसका जो वो हार्डली 35% ही कवर कर पाता है, ठीक है, ये जो सिग्मा है आपका, ठीक है, ये ज्यादा कवर नहीं कर पाता रेंज। बट तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे पीओपी सिंपल समझो, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है 69.82%, मतलब ऑलमोस्ट 70% इस स्ट्रैटेजी की प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉफिट देगी। वो कैसे होगी, जब भी आप 1 सिग्मा कवर करते हो तो 68% के आसपास का प्रोबेबिलिटी आता है। करेक्ट, मतलब भाई इसका तो सर वो मतलब मैथ का रूल ही है कि एक स्टैंडर्ड डेविएशन दूर हाँ, जाओगे तो आपका 68%, 70% जैसा होता है रफली, हाँ वो और कवर दो हो, स्टैंडर्ड डेविएशन चलेगा तो तो 90% हाँ हो जाता है। 95% प्लस चला जाता है वो, तो ठीक है। मतलब वो ना के बराबर हो जाता हाँ, तो हमारा यही है पर्पस, इतना डिस्टेंस मेंटेन करने का, है। कि अगर मैं डिस्टेंस मेंटेन करता हूँ तो मेरा 1 सिग्मा 1 स्टैंडर्ड डिविएशन आराम से मैं कवर कर पा रहा हूँ, बिल्कुल। ठीक है। तो ये दो मेन लॉजिक है, ठीक। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट है जो मैंने अभी पीपीटी में नहीं मेंशन करा, वो ध्यान से आप भी देखना और ऑडियंस भी यहाँ पे ध्यान से समझे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रैटेजी अच्छी लग रही हैं तो मैंने अपसर्स के साथ मिलकर एक ऑप्शन सेलिंग मास्टर क्लास बनाया हुआ है, जहाँ पे बेसिक से लेके एडवांस स्ट्रैटेजीज कवर करी हुई है। मेरी 3 फेवरेट स्ट्रैटेजीज मैंने उस कोर्स में इंक्लूड करा हुआ है, वो आप सीख सकते हैं, और इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके वहां एनरोल करके एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स सीख के अपनी ट्रेडिंग को बेहतर कर सकते हैं। तो चलो अभी सीधे फिर वीडियो में चलते हैं। अब देखो, आप अगर पे ऑफ में देखोगे ना, तो कॉल साइड में जैसे पुट साइड में क्या है, ये ऐसे सीधा गया, लेकिन कॉल साइड में आप देखोगे तो कुछ ऐसे गया है, ठीक है। तो ये जो शेप बना है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ ओवर रेजिंग। ओके। अब ये ओवर रेजिंग की नीड क्या है वो पहले समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर पे ऑफ में हम जाएंगे तो अगर मैं इस 24,200 पे आता हूँ पुट साइड में, तो ये आप टारगेट नीचे देखना, जो बॉक्स बना है उसमें टारगेट शो करेगा, तो वहां पे दिखा रहा 3,114 रुपए, यानी 0.9% का लॉस। अगर मार्केट यहाँ से 400 पॉइंट नीचे आएगा तो मुझे 0.9% का लॉस होगा आज के आज, ठीक है। लेकिन अगर यही मैं कॉल साइड में जाता हूँ तो मुझे 2.2% का लॉस हो रहा है। करेक्ट। डिस्टेंस सेम है। हाँ। ये होता है स्क्यू के वजह से। स्क्यूनेस एक टर्म होता है, पॉजिटिव स्क्यू होता है, नेगेटिव स्क्यू होता है। तो इंडेक्स में क्या होता है, पॉजिटिव स्क्यू होता है, यानी पुट साइड में आपको थोड़ा ब्लू लाइन बेहतर बनती हुई दिखेगी, कॉल साइड में ऐसा थोड़ा स्टीप रहता है। तो ये स्क्यूनेस की वजह से आपको ये नुकसान ज्यादा दिख रहा है, 2.2%। ओके। अब हमने क्या डिस्कस करा था शुभ भाई, सबसे पहले जीरो एडजस्टमेंट, ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस भी 2% का है। 2% का ही था। तो अगर ये 400 पॉइंट मूव कर गया ऊपर, जो कि हम्म। इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है 400 हाँ। पॉइंट मूव करना, तो हमें लॉस लेना पड़ेगा, ओके। या तो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस जो हमें 2.2% का जो लॉस हो रहा है, इस चीज को बचाने के लिए हमें कुछ इसमें पहले ही ट्रेड एग्जीक्यूट करने समय ही हमें कुछ और एडिशन करना पड़ेगा, सो दैट हम आराम से उस बड़ी रेंज में बैठ सके विदाउट एनी एडजस्टमेंट। मैं करके दिखाता हूं। मान लो ये आपकी 10 लॉट की पोजीशन है टोटल, ठीक, पहले 10 लॉट आपने कर लिया। अब जो कॉल साइड का हेज है ना, ये बाहर वाला 26,000 की हेज, इसमें जो 20 लॉट है ना, इसको 30 लॉट कर दो। ओके। वन, अब जैसे जैसे मैं करूंगा ना, ये ब्लू लाइन आप देखना, यहाँ पे मैं यहाँ पे लॉट इंक्रीज कर रहा हूँ, और देखो ये तो ब्लू लाइन स्क्यूनेस धीरे कम धीरे होती जा रही है। धीरे 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 बढ़ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी देखते हैं कितना हो गया, ये 1.5 यहाँ पे लॉस होगा, ये 1.1, थोड़ा सा और एक दो लॉट करेंगे तो फ्लैट हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1.3, यहाँ पे भी 1.1, ऑलमोस्ट इक्वल हो गया। पुट साइड में जितना अपने को लॉस होगा, कॉल साइड में उतना हो गया। अब हमें पता है 2% का एसएल है, इट मीन्स कि हम आराम से तो 25,000 तक बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें ज्यादा से ज्यादा 1.3 शो कर रहा है, हमें हार्डली 0.7 का होगा, क्योंकि थोड़ा टाइम भी तो जाएगा, थीटा डीके भी तो आएगा, राइट। तो ये हमारा ओरिजिनल ट्रेड है जिसको हम ट्रेड करेंगे।
बट सर अभी यहाँ पे आपने एक और कंडीशन मेंशन करी थी हमारी स्ट्रैटेजी के टाइम हम्म, पे कि जो हमारा नेट क्रेडिट है हम्म, वो 5% से ज्यादा होना चाहिए, हाँ एंड वो कंडीशन यहाँ पे ब्रीच हो गई है। हाँ, यहाँ पे देखो मैंने ध्यान दिया नहीं, इस महीने के लिए अगस्त एक्सपायरी के लिए अगर हम देखेंगे ना, प्रीमियम्स आई भी बहुत लो चल रही है, इंडेक्स ऑलमोस्ट 11 के आसपास 10-11 चल रहा है, तो प्रीमियम बहुत एकदम ही लो है मंथली में भी, तो 3.8 का ही क्रेडिट आ रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो उस मंथ हमने को ट्रेड ये नहीं डालना है, ठीक है। ठीक है। अदरवाइज फिर देखो 3.8% का क्रेडिट है, उसमें से 2% आपको प्रॉफिट बनाना है, तो कम क्रेडिट है और हमें एक्सपायरी तक होल्ड भी नहीं करना, हमें 10 से 15 दिन ही करना है। तो 5% का लॉजिक ये रहता है कि 5% अगर क्रेडिट रहता है ना, तो उसमें 2% ईजी आ जाता है 10-15 दिन में। वो 3-3.5% का है ही, तो उसमें 2% मिलना मुश्किल है फिर, और वॉलिटिलिटी अगर आई तो फिर एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, तो इस वजह से ये फिल्टर है, आप मत करो। अगर जिस मंथ में भी आपको 5% का क्रेडिट कम आ रहा है, वो मंथ आप ट्रेडिंग ये स्ट्रैटेजी मत डिप्लॉय करो, कुछ और स्ट्रैटेजी आप कर लो, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं ना, पिछले मंथ का एक बार बना के देखते हैं, बिल्कुल सेम सर। प्रोसेस, ठीक है। तो चलो मैं सीधे आपको जुलाई वाला देखता हूँ, अगस्त में तो नहीं बना। अबे जुलाई एक्सपायरी है, राइट। 7 तारीख को बनाएंगे। हाँ, 7 को बना सकते हैं या तो 30 को ही बना सकते हैं। ओके। ये मतलब एक्सपायरी देखो, पिछले मंथ का जो जून वाली एक्सपायरी थी वो 26 को हो गई है, वो खत्म तो हो ठीक गई है। है। तो अभी हम नई एक्सपायरी में आ गए, हम जुलाई एक्सपायरी ही अवेलेबल रहेगी, तो 30 तारीख उसमें को हम बना सकते। अपने 30 को बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो भी मंडे ही है, ठीक। तो अपने हम आ जाएंगे 31 जुलाई, हमने एक्सपायरी सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे भी देखो कॉन्सिडेंटली स्पॉट सेम है, 25,600 का स्पॉट है, स्ट्राइक्स अपने सेम ही आएंगे जो हमने अगस्त के लिए लिया था। तो मैं जल्दी से बना देता हूँ क्योंकि हम कॉन्सेप्ट तो समझ हाँ गया। कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अब देखो देखना कि प्रीमियम अच्छा होता है तो कैसा आपको क्रेडिट मिलता है, और प्रीमियम खराब होता है तो कैसा मिलता है। ये इस मंथ के मुझे प्रीमियम्स अच्छे दिख रहे हैं। अब देखो, सेम स्ट्राइक सेम स्पॉट, बट पिछले मंथ में हमें ऑलमोस्ट 3.8 का मिल रहा था, अभी 6.7 है। अब बोलोगे इसमें सर आपने एडिशन करा था, तो इसको हम 10 लॉट करेंगे, क्यों एडिशन करना है ये भी देख लो, पहले वो समझ लेते हैं एडिशन इसमें। वही स्क्यू वाला प्रॉब्लम, अगर हम इधर जाते हैं पुट साइड के 25,200 तक, हमें कितना लॉस है, सिर्फ 0.2% का। 0.2%। लेकिन यहाँ पे जा रहे हैं, हमें लॉस कितना हो जा रहा है, 2.2 पे। 2.2। हम ये इसको नहीं, हम होल्ड नहीं कर सकते। मेरा ये रहता है कि आपके एडजस्टमेंट जहाँ पे होने हैं, यहाँ पे जो भी ट्रिगर पॉइंट है वहां तक आपके एमटीएम को पहले बैलेंस करके जाओ, ताकि आपको एडजस्टमेंट करने की नौबत ना आए, करेक्ट। ठीक है। तो उसको करने के लिए मैं इसको 10 लॉट करना पड़ेगा, क्योंकि एक लॉट पे मैं बढ़ाऊंगा ना, हाँ तो बहुत बड़ा तो डिफरेंस फिर वो बहुत डिफरेंस आ जाएगा। 10 लॉट पे बढ़ाऊंगा तो फिर वो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, राइट। तो इसको मैंने कॉल साइड वाले को, हाँ कॉल साइड वाले में मैंने क्या किया, लॉट साइज इंक्रीज करा, और तब तक करूंगा जब तक कि मेरा दोनों साइड का ब्रेक इवन ऑलमोस्ट सेम ना आ जाए। यहाँ पे देखोगे 1.2 0.6 थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, कितना है 1%, 0.7%, इतना 0.3% का ठीक। डिफरेंस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये बन गया हमारा ट्रेड। अभी जो क्रेडिट वाला आपका क्वेश्चन था, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना है, कंडीशन फुलफिल हो गई। 5.9, सेम स्पॉट सेम डिस्टेंस, प्रीमियम में बहुत डिफरेंस, ऑलमोस्ट 2% का है। पिछले वाले में क्या था, अगस्त में 3.8, इसमें क्या है 5.9, 2.1% का डिफरेंस है। तो बिल्कुल। अब इस अगर आप इस प्रीमियम को ट्रेड करोगे ना, इस रेंज को, तो इजिली 2-2.5% मिल जाएंगे, करेक्ट। क्योंकि 6% का प्रीमियम है, 2% चाहिए। जबकि वही अगर है ही 3.5% का, तो उसे प्रॉफिट बनना मुश्किल हो जाता है। तो हमें ट्रेड डालने से ज्यादा ये जरूरी है ट्रेड कब नहीं डालना है, कल हमारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए हर बार। होनी चाहिए, राइट। तो अच्छा हुआ कि लाइक वो कंडीशन भी ऑडियंस को समझ में आ गई कब नहीं डालना है, ठीक है। बिल्कुल। ये हमारा हो गया ट्रेड रेडी। अब हमें इसको मतलब ये हमने एग्जीक्यूट कर लिया, अब देखते हैं आगे कैसा परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो ये हमारा बन गया। अब हम देखते हैं इसको आगे बढ़ा के धीरे धीरे 15 मिनट करके, है ना। देखो अभी हमारा लॉस चल रहा है ऑलमोस्ट थोड़ा सा, 15.2 0.1 मैं 30 मिनट कर दूँ, राइट। करेक्ट। मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। तो अभी हम पिछले रिजल्ट्स को देखते हुए देख रहे हैं कि पिछले महीने अगर हमने ये ट्रेड लिया होता तो एग्जैक्टली हर दिन के हिसाब से हमें कैसा चेंज दिख रहा होता हमारे M2M में भी। हाँ अभी तक देखो तो जो लॉस आया था 0.0 1100-1200 रुपए का लॉस था, राइट। अभी 0.6% का हम प्रॉफिट में है। अभी तक हमने कोई एडजस्टमेंट करी नहीं, नहीं अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है। हम ऑलमोस्ट यहाँ पे 0.6% का प्रॉफिट। और देखोगे ना एमटीएम ऐसा बहुत फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। हाँ ऐसा कोई मेजर नहीं आ रहा, 1000 हाँ पॉइंट, 2000। हाँ आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो 0.3 0.4 0.5 0.6 ऐसे धीरे धीरे ही चेंजेस है। तो ये फायदा होता है आपका मंथली, साइकोलॉजी आपकी ठीक रहती है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि 20,000 का प्रॉफिट में था फिर 5,000 का लॉस में चलेगा, ऐसी सिचुएशन में आप नहीं आते हो। देखो 0.7 आ गया। अब सर 2 घंटे ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ 2 घंटे अपने कर सकते हैं, राइट। 1.1 अभी करेक्ट। आया 1.1, कुछ हमने किया नहीं है, हार्डली 3 दिन हुए, राइट। फिर से 0.7, कुछ नहीं करना आपको, जो भी होता रहे आपको बैठे रहना। 1.6 आ गया है, करेक्ट। राइट। 7 दिन हो गए हमारे ट्रेड को। 1.5 1.9
क्लोज टू 2% हम आने वाले हैं, थोड़ा हम स्लो कर देते हैं, 2% आ गया, थोड़ा सा और, मतलब जब भी 2% आया ना तो 2.1 तक वेट कर लो। इससे क्या होता है ना, 2.1 तक कुछ स्लिपेज जो है वो आपका वो भी एडजस्ट हो एडजस्ट जाता है, होके कुछ चार्जेस हैं वो भी आपके निकल जाते हैं। मार्केट से निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अराउंड अराउंड 2% आया था, 2.2, टू अब मैं पॉइंट ट्रेड बंद है। ट्रेड बंद। अभी कितने दिन हुए, 8 दिन। हमने 30 को ट्रेड डाली थी, 8 जुलाई को खत्म हो गई। हम्म कुछ किया हमने, नहीं किया। इसमें एक और पॉइंट है जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, कि जब कभी भी आपका ये बाइंग लेग, जो पहला बाइंग लेग है ना, वहां पे अगर मार्केट आता है तो आपको ट्रेड बंद कर देना है, ओके। क्योंकि जीरो एडजस्टमेंट है। तो मार्केट हो सकता है ना ये ब्रीच कर जाए, तो ये जैसे ही लेवल ब्रीच होगा बाइंग साइड, किसी भी साइड में आपको ट्रेड बंद करो। अगर आपका 2% से कम का लॉस है, 0.5 है, 1%, आप नया इनिशिएट करिए। ठीक है, या अगर आप थोड़े प्रॉफिट में हो और ऑलमोस्ट 15 दिन हो गए हैं, नया ट्रेड बना रहे हो, लेकिन क्रेडिट हमें अच्छा नहीं मिल रहा, 5% का क्रेडिट नहीं मिल रहा, तो मत बनाओ। ओके। तो एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन एग्जिट क्राइटेरिया की ऐड करना, कि या तो 2% का हम प्रॉफिट लेंगे, 2% का लॉस बीच में हो गया तो ले लेंगे, अदरवाइज पहला बाइंग लेवल ब्रीच होगा तो हमें ट्रेड को बंद कर देना। ओके। ठीक है, तो अगर आप इसको बैक टेस्ट करोगे ना, मैं देखो कोई भी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल करने का या ट्रेड करने का एक सिंपल रूल है, दुनिया के किसी भी ट्रेनर से आप कोई स्ट्रैटेजी सीखिए, पहले उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करिए। लोग कहते हैं अरे बैक टेस्ट से कुछ नहीं होता पेपर ट्रेडिंग से, बट मैं कहता हूं कि एटलीस्ट ये पता चलेगा स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो पहले बैक टेस्ट कर लीजिए, समझ लीजिए प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर उसके बाद फॉरवर्ड टेस्टिंग करिए 2-3 महीने। ठीक है, फॉरवर्ड टेस्टिंग करिए, फिर 2-3 महीने में देखिए कि बैक टेस्टिंग रिपोर्ट मैच कर रही है कि नहीं, मतलब 2% का प्रॉफिट आ रहा था, जैसे अभी आप इसको बैक टेस्ट करोगे ना, मैं ऑडियंस को बोलता हूँ आप बैक टेस्ट करके कमेंट करने आइएगा। ऐसे बहुत लोग होता है, अरे प्लीज पहले जाओ बैक टेस्ट कर लो 5-6 महीने का, फिर आना, फिर आगे कमेंट करना है कि कैसा प्रॉफिट बना है कि नहीं बना है। ठीक है, बिल्कुल। तो बैक टेस्ट करिए, फिर फॉरवर्ड टेस्ट करिए 2-3 महीने, फिर जाके धीरे 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 एक एक दो दो लॉट से स्टार्ट करना होता है। राइट, तो उस तरह से आप किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को मास्टर कर सकते हो और इवन अपनी ट्रेडिंग को स्केल भी कर सकते हैं। एंड बस इतनी ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, आपको बस ट्रेड एग्जीक्यूट करते समय थोड़ा एग्जीक्यूशन का ध्यान रखना है। ठीक है, एक साइड का पहले एग्जीक्यूट कर लीजिए, कॉल साइड वाला एग्जीक्यूट कर लीजिए, पहले बाय लेग फिर सेल लेग फिर बाय लेग, फिर आप वो एग्जीक्यूट हो गया, फिर बाइंग लेग, फिर आप पुट साइड में करिए। ये पूरा एग्जीक्यूशन हो जाए तो जो आपके फर्स्ट बाइंग लेग है कॉल साइड में और जो पुट साइड में, वो दोनों का ट्रिगर लगा लीजिए अपने ठीक है। चार्ट पे। धन में भी आपको अलर्ट आता है, आप सिंपल अलर्ट लगा के छोड़ दीजिए। ठीक है, आपको वो अलर्ट बजेगा तो एग्जिट लेना है, नहीं बजेगा बीच में देखते रहो फोन पे क्या एमकेएम चल रहा है, 2% है आप निकाल लीजिए, दैट्स इट। बिल्कुल। बट सर आपने 10 लाख शुरुआत में तो बात करी हाँ थी, हाँ बट ये बात करते करते मामला 35-36 लाख तक हाँ पहुंच गया। हाँ हाँ हाँ, ये कंसर्न नहीं। तो आप यहाँ पे जैसे अभी हमने स्लॉट से ट्रेड करा था, आप इसको 5 लॉट से भी कर सकते हो। ओके। तो 5, और 15, उसमें 10, और उसमें जो हमने यहाँ पे 10 लॉट ऐड किए थे वो आप 5 लॉट ही ऐड करो तो हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो आप मतलब 15-20 लाख से भी, 15-17 लाख से भी कर सकते हो। अगर आप 10 लाख से कर रहे हो तो फिर 3 लॉट पे आपको जैसे ज्यादा से ज्यादा आप कितने स्कोर कर पाओगे 10 लॉट से, ऑलमोस्ट 3 लॉट, 3 से 4 लॉट, तो आपको 1 या 2 लॉट एक्स्ट्रा ऐड करोगे कॉल साइड में तो बन जाएगा। करेक्ट। एक चीज मैं बोलूंगा, आपकी बात सही है, ऑप्शन सेलिंग एक बिजनेस है। ठीक है, 2-4 लाख 5 लाख वालों के लिए ऑप्शन सेलिंग है नहीं, मतलब ट्रेडिंग के लिए भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो 2-4 लाख रुपए से आप ऑप्शन सेलिंग कर लोगे सर, तो चार्जेस इतने ज्यादा आजकल गवर्नमेंट बढ़ा दी है। राइट, तो बिजनेस में एक मिनिमम 10 लाख की इन्वेस्टमेंट तो होनी चाहिए। ठीक है, तब जाके आप बिजनेस करते हो, और बिजनेस के अंदर ट्रेड करिए, 25-30% का रिटर्न बनाइए। बड़े बड़े रिलायंस टीसीएस के आप जाके बैलेंस शीट देखिए, उनके भी जो आरओआई जो रिजल्ट आता है वो भी 10-15% का ही आता है, हम तो करेक्ट। 30% की बातें कर रहे हैं। तो एक बिजनेस के लिए एक इनिशियल कैपिटल होना चाहिए। 2-4 लाख के लिए तो ऑप्शन सेलिंग तो कहीं नहीं है, आप सिर्फ अगर 2-4 लाख है तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर लो, वो बेटर है। तो ये बात है। ओके सर, आई गेस ये स्ट्रैटेजी काफी ही इंटरेस्टिंग है, एंड मेरे को नो एडजस्टमेंट ही लगी काफी हद तक। मतलब अगर एक्सट्रीम कोई सिनेरियो आ रहा है कि जो हमारा एक ही कंडीशन है कि वो फर्स्ट लेग आगे वाला जो कॉल का लेग हाँ, हिट करता है तो बाहर ही हो जाओ तो चुपचाप। वो एग्जिट है, एडजस्टमेंट नहीं है। हाँ एग्जिट ही एडजस्टमेंट क्या होता है कि आपकी ट्रेड एग्जिस्ट रहती है, उसमें आप एडजस्टमेंट करते रहते हो, करेक्ट। उसमें ट्रेड बंद, बात खत्म, अब अगले महीने देखेंगे। मतलब पूरे साल में 12 बार ही हमें एक्चुअली आके ट्रेड, हमारे ट्रेड क्रिएट करना है। हाँ दैट्स इट। ओके, तो आई होप आप सभी को भी ये स्ट्रैटेजी काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। एंड जैसा कुंदन सर ने कहा है कि बैक टेस्ट करिए, खुद से रिजल्ट्स को देखिए कि कैसा परफॉर्म कर रही है स्ट्रैटेजी मार्केट्स में, तो उस एक्टिविटी से आपका तो एक होमवर्क भी होगा। अगर इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स आपको अपने हिसाब से करने हैं तो आपको उसके लिए भी पता पड़ेगा कि कैसे आप इस स्ट्रैटेजी को और भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा फ्रेमवर्क था, डिफाइंड फ्रेमवर्क था,
एंड एक डिफाइंड स्ट्रैटेजी थी जो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड आई होप आपको ये हमारा एफर्ट पसंद आया होगा एंड ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो। एंड अगर कुंदन सर से किसी को और भी कुछ सीखना है स्ट्रैटेजी वगैरह ऑप्शंस रिलेटेड, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर खुद को उस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं एंड ऐसी कई सारी स्ट्रैटेजी सीख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।